राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग देख रहे होगे कि मैं योग करा रही हूँ। बेसिकली योग में मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल अभी तक दिए हैं। मैंने बहुत योग की पढ़ाई करी है, बहुत सारी योग की जॉब करी है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री तक भी मैंने योग की जॉब करी है। उसके बाद फिर मैं योग में भी हमें ये सिखाया जाता था कि भगवान के नाम का सिमरन इत्यादि कैसे करें। और यहाँ पे आप देख रहोगे कि मैंने अपना 10 किलो वेट भी रिड्यूस किया है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने अपना 10 kg वेट कैसे रिड्यूस किया आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ये वेट तो मैंने अभी 1-1.5 महीने में ही रिड्यूस किया है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय जो मेरा वेट हो गया था वो था 76। जब मेरी बेटी हुई तब मेरा वेट रह गया था 72। और उसके बाद अब 72 से मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, तो फिर मेरा वेट रह गया 67। लास्ट 1 साल से मेरा 67 ही वेट था, ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। 67 पे स्टेबल हो गया था। उसके बाद तो और मेरे कमर में ना लॉट्स ऑफ पेन था, तो घर पे मैं योग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार जब मैं योग कर रही थी तो मेरी बेटी कभी आगे आ रही है, मेरे कभी पीछे आ रही है, कभी नीचे आ रही है। तो मैंने जिम ज्वाइन किया पुणे में अपना कमर का दर्द सही करने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता था कि योग में कौन कौन से ऐसे आसन मैं कर सकती हूँ जिससे मेरे कमर का दर्द ख़त्म हो। अपने कमर का दर्द ख़त्म करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, और किसी की किसी की मैं मदद नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था। तो मैं अपने कमर का दर्द सही करते 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 कमर का दर्द तो सही हुआ, उसमें तो आराम मुझे बहुत ही जल्दी पड़ गया था। अराउंड 21 दिन में मुझे कमर दर्द में बहुत ज़्यादा 99% आराम पड़ गया था। उसके बाद फिर बारी आई वेट रिड्यूस करने की, और फिर मैंने अपना वज़न कम किया। देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 80% काम आपकी डाइट का ही होता है। हाँ, अगर आप जिम कर रहे हो, योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, अर्थात आपके इंच कम हो जाएंगे, लेकिन आप फ्रेश फील करोगे, आपके इंच कम हो जाएंगे और आप बीमारियों से दूर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो 80% जो काम होता है वो आपकी डाइट का ही होता है। यहाँ पे जब मैं योगा की प्रैक्टिस करती थी तो मुझे यहाँ की जो जिम के ओनर है, जिन्होंने जो जिम का कारोबार संभालते हैं, उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे जिम में योग की जॉब ऑफ़र करी और मुझसे बोला कि जो ज्ञान आपके पास है, मैं चाहता हूँ वो ज्ञान आप लोगों को दो। जब उनको मेरी योग की क्वालिफ़िकेशन पता चली कि मैंने योग में क्या क्या क्वालिफाइड किया है, और योग में प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी, मेरे आसन आज भी बहुत अच्छे हैं, मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी आज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक क्लास ली उनके कहने पे, और जब उन्होंने मेरी क्लास देखी तब वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आपके पास जो ज्ञान है वो आप दूसरों को दे क्यों नहीं रहे हो मैडम। और तब से मैंने यहाँ पे योगा की आप जॉब मान लीजिए या फिर योगा की ट्रेनिंग जो है वो प्रारंभ करनी चालू कर दी। मैं बेसिकली योग ऐसे कराती हूँ कि इंसान को अगर घर पर भी अगर कोई योगा टीचर नहीं है तो सेल्फ घर पर भी योग कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी योगा टीचर हेल्प के। तो इसलिए मैंने वॉल योगा कराया है। यहाँ पे आप जो ये खंबे पे देख रहे थे, अभी खंबे पे बैठा के मैं करा रही थी। अब मैं यहाँ पे प्राणायाम बता रही हूँ कि प्राणायाम कैसे करना है और कैसे नहीं करना। पहले मेरी कैसे करना है या कैसे नहीं करना, स्टार्टिंग में मैं पहले बॉडी का वार्म अप कराती हूँ हल्का फुल्का, जिसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं योग की भाषा में। उसके बाद फिर मैं योग कराती हूँ, उसके बाद प्राणायाम कराती हूँ, और 5 मिनट का मैं मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराती हूँ। जब ये सब चीज़ें मैं करा रही होती हूँ तो मेरा मानना ये रहता है कि पोस्चर एकदम करेक्ट हो। और अगर आप प्राणायाम कर रहे हो तो ये नहीं कि मेरे पीछे अगर मैंने भ्रामरी प्राणायाम कराया तो आप भ्रामरी में उसका आपका करेक्ट वे कौन सा है, आपका माइंड वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा, कपालभाति आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कपालभाति सबको करनी आती है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि कपालभाति में केवल और केवल श्वास छोड़ते हैं, करेक्ट पोस्चर नहीं पता है कपालभाति का। तो यहाँ पे पहले मैंने अपनी कमर दर्द सही करी। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि 2 महीने में सारी ही काया पलट हो गई। 4 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद 28 फरवरी को मैं दिल्ली चली गई थी। उसके बाद मेरा छूट गया था, तो मतलब 2 महीने भी पूरे मैंने नहीं करे थे। 2 महीने में सारी काया पलट हो गई। मैं योगा सिखाने लग गई, मेरी कमर दर्द सही हो गई, मेरा 10 kg वेट रिड्यूस हो गया,
और अब मैं यहाँ पे एज ए योगा टीचर वर्किंग हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को भी योग कराऊँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो है, और मैं डेली लाइव क्लास लूँ तब भी कमेंट्स कर सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। या फिर आप मेरे से वेट लूज़ के टिप्स चाहते हो कि वेट लूज़ के लिए कौन सा योगा करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा योगा करना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है और उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही के साथ मैंने अपनी कमर दर्द कैसे सही करी, ये सब कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान, क्योंकि ये मैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान में ही डालूंगी, शायद हरी बोल में भी डाल सकती हूँ, उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।